हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है तो ये आपका मिनिमम मंथली बैंगलोर में, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो जैसे देखोगे आप रूम रेंट या पीजी ले रहे हो, तो जैसे आप सिंगल इंडिपेंडेंट हो, तो आप अकेला हो, तो आप आराम से पीजी में रह सकते हो। पीजी में जैसे देखोगे तो पीजी में ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो पीजी में आपको सिंगल शेयरिंग ले रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा आता है, 8 से 12,000 के आसपास आता है सिंगल शेयरिंग। तो आपको सिंगल यूज़ करना है। तो डबल शेयरिंग क्या होता है कि दो लोग रहते हैं, तो आप दो शेयरिंग लैट्रिन बाथरूम होता है, तो आप दो लोग यूज कर सकते हो। नहीं तो थ्री शेयरिंग हो गया, तो थ्री शेयरिंग थोड़ा कम आता है, 5 से 7,000 के अंदर आता है। तो टू शेयरिंग मतलब 6 से 9,000 के बीच पे आता है। तो आप उसको आप रह रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, बट फिर भी सही है। मतलब आपका जॉब नहीं है या आप जॉब ट्राई कर रहे हो, तो उस पर आप आराम से रह सकते हो। तो देखोगे तो जैसे कोई एरिया देखोगे, माराथली हो गया, बीटीएम हो गया, वाइट फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिसिटी हो गया, ये सब एरिया में आपको भी पीजी मिल जाएगा। बहुत सारे एरिया है बेंगलोर में, तो आपको आराम से कम प्राइस पे मिल जाएगा। तो उसके बाद देखोगे जैसे फूड ग्रोसरी हो गया, तो फूड ग्रोसरी में क्या है कि आराम से जैसे आप टिफ़िन या कोई मील्स खा रहे हो, तो आपको 3 से 5,000 पर मंथ आ जाएगा। जैसे कोई आप पीजी में रह रहे हो, तो पीजी में खाना देता है, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों देता है, तो आप आराम से खा सकते हो। नहीं तो आप कोई रूम लेके रह रहे हो, तो रूम से क्या होता है कि रूम में आपको खाना बनाना पड़ता है। जैसे कुक आप रख रहे हो, तो 1500 के 2000 के बीच आसपास आता है। नहीं तो जैसे कोई आप खाना बना रहे हो, तो आप आराम से 2-3 थाउजेंड के अंदर मंथली आपका हो जाएगा आराम से। तो जैसे कुकिंग आप खुद कर रहे हो तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो आप कुक रख रहे हो तो 1500-2000 कुक को देना पड़ता है। जैसे आपका मान के चल लो, कोई ओकेजनल ऑर्डर कर दिया, जैसे जोमेटो स्विगी हो गया, तो आप कुछ खाना ऑर्डर कर दिए, तो उस पर मंथली जैसे 1 to 2 थाउजेंड के आसपास उस पर जाएगा। तो उसके बाद देखोगे जैसे ट्रैवल कम्यूट करोगे, तो मतलब बेंगलोर में आप कैसे कम्यूट करोगे। तो बेंगलोर में ट्रैवलिंग के लिए जैसे बीएमटीसी है, तो बीएमटीसी और मेट्रो पास आप ले लो, तो 1,000-1,500 के अंदर आ जाएगा। तो मेट्रो का पास ले सकते हो, नहीं तो बीएमटीसी का बस से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका मेट्रो का कनेक्शन बेंगलोर में इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी अभी स्लोली स्लोली काम हो रहा है, तो कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी आप बस से जा सकते हो। नहीं तो मेट्रो आपका पास है, तो मेट्रो कनेक्शन अच्छा है, तो आप उस पर भी जा सकते हो। तो बाइक का फ्यूल देखोगे तो मतलब आप कोई ऑफिस जा रहे हो, 10-15 किलोमीटर आपका ऑफिस है, तो 2 to 3,000 के आसपास या 1 to 2,000 के आसपास आपका फ्यूल पे जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये वाला आपको करना पड़ेगा। जैसे कोई ऑटो या रैपिडो आप बुक कर रहे हो, तो 1500-2000 के आसपास है, उस पर भी जाएगा। नहीं तो जैसे कोई और एक चीज़ हो गया, तो जैसे मोबाइल इंटरनेट हो गया, तो मोबाइल इंटरनेट में क्या है कि आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, तो मंथली 300 से 500 तक जाता है। तो वाईफाई मतलब आपका घर में वाईफाई है, तो वाईफाई में 700 या 1000 के आसपास, 700 से 1000 के आसपास जाएगा। तो आप कोई मतलब मूवी या एंटरटेनमेंट कर रहे हो, या कोई नेटफ्लिक्स वगैरह ले रहे हो, नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम हो गया, तो वो भी अराउंड 1 से 2,000 के आसपास आएगा। तो जैसे कोई आउटिंग आप जा रहे हो, मूवी या कोई काफ़े या कोई आउटिंग के लिए दोस्त लोग के साथ जा रहे हो, तो उस पर भी 1,000-2,000 के आसपास उस पर भी खर्चा होगा। तो कोई ओकेजनल ट्रिप आप चले गए या शॉपिंग करने के लिए चले गए, तो दोस्त लोग के साथ, तो उस पर भी आपका ऑलमोस्ट वही 1 to 1.5 के आसपास उस पर भी खर्चा होगा। तो देखोगे तो पर्सनल एक्सपेंस में देखोगे तो जैसे कोई छोटा चीज़ आपको ज़रूरत है, तो उस पर आपका मंथली जैसे 500 से 1,000 के आसपास उस पर भी जाएगा। तो जिम आप मंथली कुछ मंथली दे रहे हो या ईयरली दे रहे हो, तो उस पर क्या है कि आप ईयरली कर रहे हो, तो जिम में थोड़ा पैसा कम जाता है, जैसे 10-12 के आसपास जाता है। तो आप मंथली कर रहे हो, तो आपको 1500 से 1,000-1,500 के आसपास जिम में जाएगा। तो आपको और एक चीज़ है, तो जैसे आप कोई दोस्त लोग के साथ जा रहे हो कि कुछ ट्रैवल करने के लिए या घूमने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह पे, तो आप एक काम करो, तो उस पे क्या है कि आप एक स्प्लिट वाइज ऐप रहता है, तो कोई प्रमोशन ये नहीं है। तो स्प्लिट वाइज ऐप में आप क्या करोगे, तो जो खर्चा कर रहा है, तो उस पर लिखते रहो। उस पर क्या होगा कि थोड़ा कम पैसा भी सेव हो जाएगा, कम पैसा भी खर्चा होगा, तो ज़्यादा कुछ पैसा से खर्चा नहीं होगा, तो उसके लिए भी अच्छा है आपके लिए। तो जैसे कोई ओकेजनल मतलब इमरजेंसी देखोगे, तो आप कोई भी 1,000 या 2,000 मतलब आपका सैलरी थोड़ा कम है,
तो 10-15 हज़ार आपका सैलरी है, तो मंथली आप ट्राई करो 1-2,000 कोई साइड पे, मतलब कुछ ज़रूरत है तो मंथली आप रखने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी कुछ पैसा सेविंग ही नहीं रखोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा। तो मतलब ऐसे मान के चलो तो आपका टोटल मंथली एस्टिमेट, मतलब ऐसे मिनिमम आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट, आप पीजी में रह रहे हो तो 10,000 के आसपास बीच में खर्चा हो जाएगा। मतलब आप जॉब नहीं कर रहे हो तो 5-6,000 में हो जाएगा। तो आप रूम लेके रह रहे हो या कोई, मतलब आप दोस्त लोग के साथ रह रहे हो तो 10 से 12,000 के आसपास आपका खर्चा होगा। तो मिनिमम देखोगे तो कंफर्टेबली आप रहोगे तो कंफर्टेबल में थोड़ा ज़्यादा जाता है, जैसे 20-25 हज़ार के आसपास जाएगा। तो मिनिमम देखोगे तो 10-15 हज़ार के आसपास आराम से आपका आ जाएगा। तो आप थोड़ा पैसा सेविंग करने के लिए ट्राई करो। तो बहुत बड़े बड़े कंपनी में लोग हैं, ज़्यादा पैकेज में है, बट इतना पैसा सेव नहीं करते। बट जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले 40-50 लाख में मिल रहा है, बट उनका सेविंग ज़्यादा नहीं। बट आप क्या करो कि आपका कुछ भी, आपका 2-3 लाख जॉब है या कोई भी, आप थोड़ा पैसा सेविंग करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि 10-12 लाख होगा, 15 लाख होगा मैं सेव करूँगा, ये कभी नहीं होगा। तो आप छोटा छोटा सेविंग करते रहो। तो कोई म्यूचुअल फंड हो गया, कोई छोटा मोटा सेविंग करते रहो, तो उसके बाद आपका स्लोली स्लोली वो इंक्रीज होता रहेगा और आपका सेविंग भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो वो एक टिप्स है, तो बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो आपका अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल।